ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बरसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। कन कन में विराजमान मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंचासीन मेरी पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। इस सत्संग में उपस्थित आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त होती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति भगवान की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती। नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। ईश्वर कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। भगवान की कृपा होती है तब जीव को सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेत कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरोदयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को प्रथम भक्ति कहा भागवत ने। प्रहलाद जी महाराज भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा
बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हम 9 पाठ पढ़ लिए। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? 9 तो पूर्ण अंक है, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं हमें यही पढ़ा है हमने, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई। मैंने ये 9 पाठ पढ़ लिया और यही 9 पाठ व्यक्ति पढ़ ले जीवन में, सब पढ़ने का फल प्राप्त हो जाए। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई पढ़ लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, बन जाओ, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में, और वह भी क्या महत्व है कि वो धनोपार्जन करे, और कोई महत्व नहीं है। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता है, चलो ये अब करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो यही है कि हम 9 पाठ पढ़ लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम। इसमें पहला पाठ क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा हम श्रवण करें, सत्संग सुने, श्रवणम। प्रहलाद जी कहते पहला पाठ ही भगवान की कथा श्रवण करना, ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष, ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, और श्रवण भक्ति की अपूर्व महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि, बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म कर लो फिर भी स्वर्गाधिक प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण बोले बहुत प्रमाण है सत्संग। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सके, उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सके, तात्पर्य यही हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे की भेद को ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में आकर के ही प्राप्त होती है। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ गई? बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग में नहीं आ पाए। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ लो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। भगवान की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं। अने तो लोग को बहुत लोग हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में आने पर बड़ी बड़ी समस्याएं भी होती, बाधाएं भी आती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यही सर आवत अति कठिनाई। ये सत्संग रूपी सरोवर में आने के लिए कोई जीव चलता है तो रास्ते में अनेक कठिनाइयाँ भी आती हैं। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ लो ईश्वर की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई।
राम की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकते। और कितने लोग तो आते हैं लेकिन आने के बाद भी ये सत्संग का लाभ नहीं मिलता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे होते हैं जो सत्संग में पहुंच तो आते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लग जाता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके मेहनत करके टिकट बनाकर यहाँ से तीर्थराज प्रयाग पहुँच जाए और प्रयाग में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसमें उसको जाड़ा लगने लग जाए कि कपड़े उतारने में, तो जा कर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग रूपी सरोवर तक पहुँच तो आते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा और उसको इतना पकड़ लेता है कि उसका मन उसमें डूबता ही, डुबकी नहीं लगाना चाहता। तर्क कुतर्क से बुद्धि को विचलित करते रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में वो स्नान नहीं करते। और अगर आ गए सत्संग सुन नहीं पाते हैं, डुबकी लगाई, ईश्वर की कथा में मन को स्नान कराया, तो समझ लो वो आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही है, यही कृपा का परिणाम है। राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं जो सत्संग में उपस्थित हैं। लड़का का नाम शशांक कुमार है ना, तो उन्हीं के शादी के उपलक्ष्य में ये सत्संग है। तो मुझे हमारी रुक्मिणी दीदी फ़ोन की यहाँ से कार्यक्रम के लिए, तो मैं देवघर से चल के आप लोग के दर्शन के लिए आया। आप लोग सत्संग की महिमा गुरु महाराज का पाठ श्रवण कर रहे थे हमारे किरण बाबू से, और यहाँ शादी का प्रसंग है। यहाँ विवाह लड़के का हो रहा है। तो शादी के विषय पर ही थोड़ा सा कहना चाहूँगा। शादी की तैयारी है। यह हमारे देश की, खास करके हमारे वैदिक सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की विशेषता ये है, सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विवाह का एक धार्मिक संस्कार होना, सबसे बड़ी विशेषता। विवाह एक धार्मिक संस्कार है। 16 संस्कार है ना, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण विवाह संस्कार है। दूसरे धर्मों में क्या है, विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता। विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, समझौता होता है दो लोगों के बीच में, समाज के लोगों की उपस्थिति में, यही ना होता है दूसरे धर्मों में, जिसमें दोनों में से कोई एक अपनी इच्छा से उस संबंध को जब चाहे तब उसकी शर्तों को पूरा करके आप अलग हो सकते हैं, दूसरे धर्मों की बात। लेकिन हमारे जो धर्म है, वैदिक सनातन हिंदू धर्म, ये विवाह संस्कार का
वर्णन तो है लेकिन अलग होने का कहीं कोई वर्णन नहीं है। एक बार बातचीत के क्रम में कोई बात पर किसी ने कहा कि एक पति अपनी बीवी से तलाक ले लिया। एक पति अपनी बीवी से तलाक ले लिया। तो मैंने कहा कि भाषा को सुधार के बोलिए, भाषा को सुधार के बोलिए। मतलब पति को बीवी नहीं होते, पति को पत्नी होती है ना। एक पति अपनी पत्नी को तलाक दिया, ऐसा हमारी भाषा में है नहीं है। एक शौहर अपनी बीवी को तलाक दिया, एक हस्बैंड अपने वाइफ से डाइवोर्स लिया। मतलब हस्बैंड वाइफ डाइवोर्स अंग्रेजी के शब्द है ना। शौहर और बीवी और तलाक ये किसके शब्द हैं? फारसी में है, लेकिन हिंदी में पति और पत्नी और कुछ है? बताइए, कोई शब्द है? डाइवोर्स और तलाक हमारे है ही नहीं, दोनों हिंदी के शब्द है ही नहीं। तो हिंदी में तलाक जैसे शब्द है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ शादी क्या है? समझौता नहीं है। शादी 7 जन्म का बंधन है ना। फेरा है, लेते ना 7 फेरा, 7 जन्म तक के। कहते हैं वो जब अग्नि के फेरे लिए जाते हैं तो 7 फेरे 7 जन्म के, 7 जन्म तक के लिए हो जाते हैं। तो ये हमारे यहाँ का धार्मिक संस्कार है ना। पंचायत हो रहा है क्या? पंचायत में तो नहीं ना है माता जी, मुड़ के बैठे हुए हैं उधर। देखिए हमारे यहाँ जो 4 आश्रम है, कौन कौन आश्रम है? 4 आश्रम है ना। ब्रह्मचर्य आश्रम जब विद्यार्थी जीवन होता है, या उसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ और फिर संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रमों की परंपरा थी कभी। तो उसमें जो गृहस्थ आश्रम होता था, और आज भी गृहस्थ आश्रम बाकी के 3 आश्रमों का क्या है? पिल्लर है, जिस पर ये तीनों आश्रम टिकते हैं। टिकते हैं कि नहीं? ब्रह्मचारियों के सारी व्यवस्था कौन करता है? गृहस्थ करते हैं ना, माँ बाप करते हैं। अच्छा, और जब कोई आदमी सन्यासी जीवन में आ जाता है, उनका भरण पोषण कहाँ से चलता है भाई? गृहस्थ से चलता है। तो गृहस्थाश्रम जो है सबसे मजबूत आश्रम है। और जब गृहस्थाश्रम का जो पवित्र संबंध कमजोर पड़ता है ना, तो बाकी के 3 आश्रम जो है अपने आप प्रभावित हो जाते हैं। याद रख, ध्यान से सुनिए, स्वतः प्रभावित हो जाते हैं अगर गृहस्थ आश्रम कमजोर पड़ गया। इसलिए सबसे ज्यादा पवित्रता और सबसे ज्यादा
अपने उस लिए हुए 7 फेरों के 7 वचनों पर संकल्प पर टिकने की आवश्यकता हर गृहस्थ आश्रम में होती। अगर यहाँ से मजबूती होगी ना तो सब ठीक होगा। गृहस्थ बेईमानी का अन्न लेकर आएगा, सन्यासी खा के उसका भी मन गड़बड़ हो जाएगा। पक्का है, अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है। ईमानदारी का अन्न हो, अब भक्ष उसमें कुछ न मिला हो तो साधना में आप उमंग लगेगा कि नहीं। तो यहाँ अगर आप ईमानदार होंगे तो सबको जो है ना लाभ पहुंचाएंगे। तो रामायण में माता सीता जा रही थी ना, और उनकी जो माँ थी, क्या नाम था, सुनैना, उनको समझा रही है। क्या? अब बहुत अच्छा से समझा रही है। आप सब लोग के घर में बहू है ना, बहू बेटी भी है, आप भी किसी की बहू हैं, आप भी किसी की बेटी हैं। तो माँ कैसा संस्कार समझाती है बेटी को? देखिए वेद में भी लिखा है, वेद संस्कारात जनयति जननी भक्ति। मतलब संस्कारात जनयति जननी भवति। केवल संतान को जन्म दे देने से कोई जननी माँ नहीं होती। नतरु बांझ भलबादि बियानी, कितना कठोर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर संस्कार युक्त गुणी भक्त संतान को जन्म देने वाली माता अगर बनती है, संस्कारहीन को जन्म दे करके आप माता नहीं हो सकते। संस्कारहीन को इसलिए कहा कि जननी जने तो भक्त जन साकट ना जने। भक्त जने संस्कारी जन्म दे संतान या पुत्र या पुत्री को। पुत्री है अगर संस्कारी, पुत्री है अगर संस्कारी तो माँ पुत्रवती है। पुत्रवती जननी जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, नतर बांझ भल बाद बियानी। तो वेद भगवान ने कहा केवल संतान जन्म दे देने से कोई जननी नहीं होता, न कोई जनक हो जाता है। संस्कारी संतान को जन्म देकर, भक्त संतान को जन्म देकर लोग माता पिता बनते हैं। इसीलिए वेद भगवान ने कहा कि मनुर्भवः प्रजायत, पहले स्वयं मानवीय गुणों को धारण करो, अब फिर क्या करो, मानवीय गुणों से युक्त संस्कारी संतान को जन्म दो, उसका परवरिश करो। संसार में संस्कारी संतान को जन्म देना संसार को सर्वोत्तम दान कहा गया है। ऐसे संतान को आप जन्म देते हैं, वो पुत्र हो या पुत्री कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समाज के काम आता हो, समाज को जो दिशा दिखाता हो, समाज के देश के विकास में, संसार के कल्याण के काम जो आता हो, तो ये संसार को कितना बड़ा उपकार है, कितना बड़ा दान है। विचार कीजिए। जो सदगुरु महाराज की पूज्य माता श्री होंगी, माता जनकवती उनका नाम था ना, माता जनकवती की गोद में खेला ऐसा लाल, जिसकी वाणी को सुन करके दुनिया हुए निहाल।
आप सोचिए कि कितना बड़ा उपकार है गुरु नानक देव का, गुरु संत कबीर का, संत रविदास का, मीराबाई का, अब जो भी माँ है उनकी, संसार पर कितना बड़ा उपकार है उस माता और पिता का जिन्होंने उन्हें जन्म दिया था। उससे बड़ा दान कोई कर सकता है? जिसने दुनिया को दिशा दिखाई, समानता, भाईचारा, विश्व शांति, मेल प्रेम, मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को भक्ति का मार्ग, सदाचार का मार्ग, तो कितना बड़ा उपकार है। तो माता सीता को उनकी माँ सुनैना कहती हैं कि ससुराल जा रही हो बेटी तो ख्याल रखना, क्योंकि तुम्हारा विचार व्यवहार हमारे लिए भी और हमारे समाज का भी मान और अपमान का कारण बनेगा। ये सब शिक्षा दीजिए। अगर आपके व्यवहार से सब लोग खुश हुए तो हमारा भी सम्मान होगा। जिस बहू के व्यवहार से ससुराल वाले खुश होते हैं ना, उसके मायके वाले जब आते हैं ना तो पूरे ससुराल वाले आदर भी करते हैं कि नहीं। और जिस बहू के व्यवहार से सब नाराज रहते हैं, उनके मायके वाले भी आए तो लोग थोड़ा सा साइड हट के रहते हैं। स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये आप लोग देखते भी होंगे, है कि नहीं। तो ऐसा क्यों होता पता है? व्यवहार, बच्ची के व्यवहार से परिवार रिश्तेदारों का भी सम्मान बढ़ता है या फिर घटता है। कोई पिता गर्व से लोगों के बीच कहता है न कि वो मेरा लड़का है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। और कई पिता ऐसे होते हैं जो कहीं जाते हैं ना तो लोगों से कहते हैं कि बताइएगा मत कि मैं उसका बाप हूँ या मेरा वो बेटा है। क्यों? उससे मेरा सम्मान गिरेगा। एक बारात में एक व्यक्ति के पिताजी गए थे उस बारात में, और वो कहते थे कि बताइएगा मत आप लोग कि हम उसके पिता हैं हम, क्योंकि जो उनका पुत्र था ना उसका आपराधिक दुनिया में बहुत नाम था उसके बेटे का। तो वो दूसरे समाज में, दूसरे शहर में जनाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि ऊपर से लोग अच्छा अच्छा कहेंगे लेकिन पीछे से कहेंगे कि कैसे नालायक को जन्म दिया है, समाज को कष्ट देने वाला, कहेगा कि नहीं। और आपकी संतान किसी समाज में अच्छा काम किया हो, जस पाया हो, तो क्या करते हैं? तुरंत आप बोलिएगा कहीं भी कि मैं उनका पिता हूँ, मैं उनकी माँ हूँ, मैं उसका भाई हूँ। तो माता सीता कहती है ससुराल जा रही हो बेटी तो पूरे समाज का ख्याल रखना। किसी गांव में किसी की शादी हो जाती है, वहाँ की लड़की आकर के ससुराल वालों को नाच नचा रखी है। अब फिर उसी गांव में दूसरे शादी के लिए कोई कहे तो कहता हाथ जोड़ते उस गांव से। एक आई है पानी भरवा दे रही है? अब एक की गलती से पूरे समाज को लोग हाथ जोड़ दे रहे हैं। एक की गलती से पाप है कि नहीं है? पूरे समाज की नाक कटा रखे आप। या कोई आई है और लोग कहे कि उस गांव में हम भी अपने लड़के की शादी करेंगे, वहाँ की लड़की बहुत संस्कारी होती है, फलाने बाबू की बहू है ना बहुत संस्कारी है। आपको पुण्य होगा कि नहीं होगा? होगा ना। समाज की जस बढ़ाए आप।
तो माता पिता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को भी उनसे ऐसा कुछ न हो जाए जिससे उनके माता पिता, उसका तो अपना खराब हो ही भविष्य, माता पिता का भी सिर झुक जाए और समाज का भी झुक जाए, समाज का भी। एक सास बोली अपनी बहू को कि हमारे आदेश और उपदेश में चलना, यहाँ हमारा शासन चलता है, हम सास हैं, अगर हमारे आज्ञा के विरुद्ध चली न तो सांस बंद कर देंगे। सास बोली, संसार में होता है ना, बोली हम सास हैं, सांस बंद कर देंगे हमारे नियम में नहीं चली तो। सोच लो तुम्हारे बाप का घर नहीं है। तो वो बहू बोली कि हम आपके युग का बहू नहीं हैं, हम पढ़ी लिखी से 21वीं शताब्दी की बहू हैं, इंटरनेट युग वाली, फेसबुक व्हाट्सएप और यूट्यूब वाली। आप हमको उस पुराने युग की मत समझिए। आप सास अगर सांस बंद करने वाली हैं तो हम भी आधुनिक युग की बहू हैं, आपका लहू पी जाएंगे। तो सावधान भय रहता है कि नहीं। मैं बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, आपको बात समझ में आ जाए कि भय है बेटा का शादी करते हुए कि पता नहीं बहू कैसी आएगी, बेटी का शादी करते हुए पता नहीं ससुराल कैसा होगा, दामाद कैसा होगा। हर क्षण भय में है लोग। लड़की भय में है पति कैसा होगा, लड़का भय में है पत्नी कैसी आएगी, सब भयभीत है। विद्यार्थी भय में रहता पास करेंगे कि नहीं, पढ़ रहे जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। किसान भयभीत है कि पता नहीं वर्षा क्या कमाल कर जाए, फसल खराब हो जाए। तो ये संसार में भय एक ऐसा जानवर है, गुरु महाराज कहते हैं हिंसक जीव, जो हर पल आपको डिस्टर्ब किए। ऐसे संसार में आप मगन हो गए हैं। कहते हैं सावधान होके रहिए, मगन हो भवम्बु निधि में कृपा सिंधु पुरा। तो माता सीता को कहती है कि सास ससुर गुरु सेवा करियो, पति रुख लखी आयसु अनुसरी हो। ससुराल में कैसे रहना है, जा रही हो तो ख्याल रखना बेटी, सास ससुर गुरु सेवा करियो। का सास का, ससुर का और जो भी गुरुजन हैं, श्रेष्ठ जन हैं, उन सब की सेवा करना। ये नहीं कि जाते जाते जो है किचन अलग करवा देना, होता है ना, जाते जाते किचन अलग करवा देना। एक लड़के की शादी हुई, उसकी पत्नी जो थी ना बोली कि भाई हम तो, आप रहोगे बाहर, हम यहाँ घर में नहीं रहेंगे ससुराल में। लड़का रेलवे में ज्वाइनिंग किया था, तो जहाँ आप रहोगे हम वहीं रहेंगे, हम यहाँ आपके माता पिता के नौकर बन के तो नहीं आए कि आप वहाँ रहें और हम इनकी सेवा करें। जो आप कह रहे हो कि हम वहाँ रहेंगे, माँ बाप यहाँ कैसे रहेंगे, हम तो नहीं रहेंगे। आप चले जाओगे हमें छोड़ कर के तो हम मायके चले जाएंगे, जब आओगे तो हमको ले आना। तो लड़का मजबूर होकर के अपने माँ बाप को कहता हम क्या करें। माँ बाप भी कहा बेटा जाओ ले जाओ, पंखा थोड़ा इधर कर दो। क्या करेंगे वो माँ बाप बेचारे, लेके चले गए। अब परिवार के लोग हैं तो आना जाना तो होगा ही ना। एक दिन लड़का आया ऑफिस से, आया और कहा कि कल सुबह 5 बजे सुबह वाली ट्रेन से माताजी आ रही है, सुबह 5 वाले ट्रेन से माताजी आ रही है। आज दिन रविवार का था, तो उसकी पत्नी सुनी ना और भड़क गई
पत्नी सुनी, बोली अभी तो 5 महीना भी नहीं हुआ है, बूढ़ी आई और गई। अब 5 महीने के अंदर एकदम से रहा नहीं जाता है। आ रही है महारानी, घर में रहेगी तो क्या दिक्कत है। अब एक बच्चा भी हो गया था, शादी के कुछ वर्ष हो गए थे। बताओ, आ रही है महारानी तुम्हारी माता, अब वो भी सुबह वाली ट्रेन से। बताओ, एक तो 7-6 दिन तक हम सुबह से शाम तक तुम्हारा नाश्ता बनाओ, बच्चे को तैयार करो, परेशान रहते हैं ना। एक दिन रविवार को छुट्टी रहती है तो शनिवार की रात को थोड़ा आराम से सोती हूँ कि रविवार को लेट तक उठेंगे, नींद पूरी हो जाएगी। तो आ रही है महारानी सुबह सुबह। तुमको जाना होगा तुम चले जाना, हमको जगाना मत, चुपचाप चले जाना। हम दरवाजा उठ के नहीं लगाएंगे, बाहर से ताला मार देना और अपना समझना, है ना। हमसे सेवा टाल नहीं होगा। तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का ख्याल रख लेते हैं, यही काफ़ी है। तुम्हारी माँ का ख्याल नहीं रख सकते, हमको बिल्कुल मत जगाना, हम बिल्कुल नहीं उठेंगे, ताला मार देना। अब बता दे रहे हैं इसको याद रखना। बोलते जा रही है। रविवार को ही आना था, 5 महीने तो हुए थे। अब बोलते बोलते सांस लेने के लिए जब रुकी तब लड़का बोला कि मेरी माताजी नहीं, आपकी माताजी आ रही है। किसकी माताजी आ रही है? आपकी माताजी आ रही है। अब जैसे वो लड़का ने कहा कि आपकी माताजी आ रही है, कहते हैं पहले न बोलना चाहिए। अब देखिए एकदम खुश हो गई। अब कहते अच्छा कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। माँ को देखे हुए 2 महीना हो गया है, मन एकदम बेचैन हो रहा था। उस बेटा को देखे हुए 5 महीना हो गया था, लेकिन इसका 2 ही महीना में मन बेचैन हो गया था। कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आराम से सोइए, हम अलार्म लगा देते हैं, उठ जाएंगे। हम आपको 4:30 बजे जगा देंगे स्टेशन जाके, और माँ को रिसीव कर लेंगे और इसको भी लेते जाएंगे, बच्चे को, बेटा को ये आप इसको भी ले जाएंगे। नानी देखेगी ना नाती को तो उसका भी दिल खुश हो जाएगा। दादी देख लेती पोता को तो जैसे दिल झरक जाता। तो ट्रेनिंग बदल गई ना। तो मेरा कहने का भाव ये है कि शिक्षा क्या है। अपनी माँ आ रही है तो सब बढ़िया, कल रविवार है, छुट्टी है, उसको ले जाके शहर भी घुमा देंगे, मनपसंद, पिछली बार साड़ी नहीं दिए थे, खरीदवा देंगे, हैं। सारा कुछ बदल गया ना, इसीलिए कि संस्कार नहीं था। लेकिन माता पुत्री को संस्कार दे रही है। सीता को ऐसा नहीं कह रहे कि हमारे लिए तुम करना और सास को देख करके बस काल भैरवी शुरू कर देना और हमारा नाम सुन के प्रभाती राग गाना, ऐसा कहा। तो कहते कि सास ससुर की सेवा करना और गुरुजनों की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, अब पति के रुख को देख करके तब कोई बात कहना। ये नहीं कि उधर से बाहर से टेंशन लेके ऑफिस का आया, बिजनेस का आया, काम धाम का, घर पहुंचते ही आप अपना शुरू हो जाइए।
आप अपना शुरू हो जाए। क्या हाल होगा उसका कि ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, बेचारे को वहाँ भी टेंशन, घर में भी टेंशन, कम उम्र में ही उसको क्या होगा, अब शुगर बढ़ जाएगा, बीपी की शिकायत हो जाएगी। अब बीपी शुगर जब दोनों बढ़ जाता है तो आदमी को हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, फिर हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी ऐसे ही निकल जाता है जवानी में। अब देखते हैं जवान लोग हार्ट अटैक कर करके मर रहे हैं, जवान 40-45 क्यों मरते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, जिसका पारिवारिक जीवन सुखी होगा, पति पत्नी में अंडरस्टैंडिंग, जिनके घर में माता पिता पति पत्नी बच्चे ये सब एक दूसरे के सपोर्ट कर रहे होंगे, एक दूसरे से प्रेम रखते होंगे, बाहर कितना भी उसके साथ कुछ हो जाएगा ना, वो आदमी कभी डिप्रेस्ड नहीं होता, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ तो वैसा है नहीं, बाहर भी टेंशन लेके आओ, घर में भी टेंशन, तो डिप्रेशन तो होगा ही ना। पत्नी भी डिप्रेस्ड हो जाती है, माइग्रेन हो जाता है, पति भी डिप्रेस्ड रहता है, सुसाइडल एक्टिविटी उसकी हो जाती है, यानी तो अटैक हो जाता है, डायबिटीज शुगर भी सब अस्वस्थ हो जाता है। तो परिवार जो है ना, परिवार ये सबसे मजबूत इकाई है, जहां आदमी का व्यक्तित्व गढ़ा जाता है। परिवार दिन भर काम करके, दिन भर चारा चुग करके पक्षी को अपने घोंसले में जाकर रिलैक्स हो जाती है, और कभी रात को देखे चाय चुई शाम में चहचहाए, बच्चे उनके घोंसले में हैं, किसी घोंसला में नहीं भी है, आए और शांति से वो गुजरते, फिर सुबह चहकते हैं, वो लड़ते नहीं है, चहकते हैं। और मनुष्य को तो देखिए देर रात तक हंगामा खड़ा किए रहता है कि नहीं, हल्ला हंगामा चल रहा है, रात भर शांति नहीं है। चिड़िया के घोंसले से भी ज़्यादा अशांत मनुष्य का ये आशियाना है, घोंसला है, घरौंदा है। वो मनुष्य किस बात का फिर मनुष्य है? अब वो घर किस बात का घर है? घर तो प्रेम से बनता है, बाकी तो मकान होता है, ईंट पत्थर से कितनों सजा लीजिए, मेल प्रेम इसी में स्वर्ग है, सुख है, शांति है, सुकून है, चैन है। जहाँ मेल प्रेम खत्म हो गया वहाँ अशांति आ जाती है। और नरक कुछ और होता नहीं है, जब मनुष्य अपने अंदर में बेचैनी अशांति महसूस कर ले तो नरक ही तो है। पहले देखते हैं स्कूल में जो पढ़ाए जाते थे, ये सब क्या है? निम्न विद्या है, पराविद्या है, इससे भौतिक संसार का संभाल होता है। जो पराविद्या है, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है, पराविद्या। लेकिन ये अध्यात्म विद्या है, ये दूसरी विद्या है, इसको पराविद्या कहते हैं, वो अपराविद्या है। ये अध्यात्म ज्ञान क्या है? पराविद्या। इसका संबंध हमसे है, आत्मा से है। जब तक दोनों विद्या का ज्ञान आपको नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में सुख और शांति नहीं आएगी। पराविद्या और अपराविद्या, तो ये चीज़ें हमको जाननी है, और साथ ही साथ ये भी जाननी है जो सबसे अहम बात होती है। इसको सुन लीजिए कि मेल कहाँ होगी। गुरु महाराज जी कहते थे आध्यात्मिकता में मेल है। कहाँ मेल है? आध्यात्मिक बनिए। रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने लिखा है कि अनियंत्रित काम वासना को एक पुरुष और स्त्री में बांध करके उसको मर्यादित किया जाता है, और ताकि
आप संयम के जीवन जी करके पशु की श्रेणी से ऊपर उठ सके। साथ ही साथ वो कहते हैं कि शादी में जब लड़का दूल्हा लड़की यानी दुल्हन को सिंदूर लगाता है तो इसको क्या कहते हैं? मांग भराई कहते हैं, ठीक है। माथे में जो सिंदूर लगाते हैं, मांग में सिंदूर, मांग भराई कहते हैं, मांग भरा कहते हैं। आप इसको सुनो और समझो इस शब्द को, मांग भरा। तो लड़की की मांग बंद हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए कि नहीं? शादी के बाद उसकी मांग शुरू होती है और लड़का परेशान हो जाता है मांग पूरी करते करते, होता है कि नहीं? और वो कहते हैं कि उसको बोलते हैं मांग भरना। लड़के ने मांग भर दिया, मतलब अब मांग नहीं रही, मांग नहीं रही कि अब मांग शुरू हुई। कल तक बेचारा 8-9 बजे तक उठता था, मम्मी जगा रही है, और अब सोएगा 10 बजे तक। ऑर्डर हुआ, उठ के तैयार हो गया, महागुरु। महागुरु रामकृष्ण परमहंस कहते थे, 2 बार गए अपने एक शिष्य के पास कि हमको आधा मीटर लाल कपड़ा चाहिए, किताब उताब रखने के लिए। और दुकानदार था वो, शिष्य का, गुरुदेव पूरा थन है, काटेंगे तो गड़बड़ा सकता है। थान के अंत में, कपड़े का जो थान होता है, थान के अंत में कुछ बच जाता है ना, तो वो मैं पहुंचा दूंगा। और नहीं पहुंचाया, 3-4 दिन बाद फिर आए, कहे क्या हुआ, नहीं पहुंचाए? कहा कि उस थान का सब कपड़ा पूरे हो गया, बचा ही नहीं गुरुदेव, इसमें से आधा बिक गया है, इस बार हम पहुंचा देंगे, बचेगा, जरूर बचेगा, पहुंचा देंगे। उनकी पत्नी देख ली, रामकृष्ण परमहंस देव को ऊपर से देख ली, नीचे दुकान था, बुलाई, कहा गुरुदेव क्या बात है? तो आए थे कपड़े के लिए, ऐसे ऐसे। तो उस बार आए तो नहीं दिया, बोला बचेगा तो दे देंगे, बोला सब बिक गया। कहा कि उनकी पत्नी आराम से उनको बैठा के आदर सत्कार की और उनको रिक्शा पर बैठा के कही कि आप चले जाइए आश्रम दक्षिणेश्वर। और दुकान बंद करके पति जब आया तो पत्नी बोलती है कि गुरु महाराज जी आए थे तो आपने उनको कपड़ा नहीं दिया। हाँ बचेगा तो पहुंचा देंगे। बोलिए अभी जाइए दुकान जाइए, अभी पहले जाइए दुकान खोलिए। गया दुकान खोला, कपड़ा काटा और जा करके रिक्शा से दक्षिणेश्वर पहुंचा के 1 घंटे के बाद लौटा। आ गया, जब वहाँ एक लालटू नाम के उनके एक सेवक उस समय रहते थे, तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से कहा कि गुरुदेव आप गए थे तो कपड़ा नहीं दिया। बोला 1-2-3 दिन में कपड़ा बिक जाएगा, पहुंचा देंगे। फिर कैसे अभी लेकर के आ गया? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा गुरु मांगने गया था तो नहीं दिया, महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। महागुरु का ऑर्डर हुआ तो पहुंचा गया। तो महागुरु का ऑर्डर शुरू होता है, लड़का पूर्ति करने में ठंडा हो जाता है। तो कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की जो मांग भराई है ना, ये एक आध्यात्मिक शब्द है, इसको समझिए, इसका एक आध्यात्मिक मैसेज है, ये प्रतीक है। ये विवाह की मांग भरा गया, मतलब अब दुल्हन कुछ नहीं मांगेगी, उसकी मांग पूरी हो गई। ये मांग पूरी कब होती है? बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटही की कामा, थल विहीन तरु कबू की जामा। बिनु संतोष न काम न साही, जब तक संतोष नहीं आएगा तब तक मांग खत्म नहीं होगी, कामनाएं नहीं खत्म होंगी। और ये मांग कब खत्म होती है? जब परमात्मा की भक्ति में परिपूर्णता आती है। नवधा भक्ति सुने हैं ना आप लोग? गुरु महाराज क्या कहते हैं
कि नवधा भक्ति में जो सातवीं भक्ति है, सातम सम्मोहिमय जग देखा, संपूर्ण संसार को परमात्ममय देखता है। और मोते संत अधिक कर लेखा, यही भक्ति की पूर्णता हो जाती है जब सर्वत्र परमात्मा को देखने वाली नजर प्राप्त हो जाती है, आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाती है नादानुसंधान की क्रिया के अंत में। और तब आठम जथा लाभ संतोषा, सपन हो नहीं देखे परदोषा, तब यथा लाभ संतोषा की प्राप्ति होती है। ये भक्ति की पूर्णता होती है तो फिर संसार की मांग ही खत्म हो जाती है। तुलसीदास जी कहते जग जांचिए काहू ना, जग जांचिए जान की जान ही रे, जही जांचक जांचकता जरी जाई। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं मांगो संसार से नहीं, क्योंकि संसार तो स्वयं भिखारी, सारा दुनिया खुद भिखारी है, खुद मांग रहा है। अकबर के दरबार में बाबा फरीद गए लोगों के कहने पे कि कुछ दान दक्षिणा ले करके आइए और गांव में एक मदरसा खुलवाइए, स्कूल होगा, बच्चे पढ़ेंगे, विद्या का प्रकाश फैलेगा तो गरीबी भाग जाएगी। मन नहीं होते भी बाबा फरीद गए अकबर के दरबार में। अब बाबा फरीद जब गए न तो अकबर नमाज पढ़ रहा था, और नमाज पढ़ रहा था तो ये चुपचाप बैठ गए। फरीद नमाज के अंत में प्रार्थना करता है, या खुदा खजाने में बरकत दे। जैसे कहा या खुदा खजाने में बरकत दे, उठ करके बाबा फरीद चल दिए। अकबर दौड़ के रोका, कहा कि आप रुष्ट हो गए क्या? अकबर उनका बहुत सम्मान करता था, बाबा फरीद का। अकबर को कोई संतान नहीं थी, कहते हैं उन्होंने ही उन्हें बताया था, कुछ मार्ग दिखलाया था, जिससे बहुत बाद उनको जहांगीर सलीम एक पुत्र हुआ था अकबर को, इसलिए उसके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कई तरह की कथाएं हैं। तो जाने लगे तो कहा नहीं नहीं रुष्ट नहीं हूँ, कहा मैं नमाज पढ़ रहा था, मुझे लगा देरी हो गई। बोला नहीं नहीं, कोई भी देखो गुरु, कोई भी संत, कोई भी महात्मा, कोई भी सज्जन किसी को ध्यान पूजा करते हुए देख करके दुखी नहीं होता, खुश होता है। तो कहा कहाँ आए थे और चल दिए? कहा कि गांव वालों ने मुझे बहुत आग्रह करके तुम्हारे पास भेजा था कि जाइए बादशाह से कुछ मांग कर ले आइए धन, जिससे गांव में एक मदरसा, एक स्कूल खुल जाए, बच्चे पढ़ सके। तो मैं आया था। तो कहा कि तो फिर जा क्यों रहे हैं आप, चलिए मैं देता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, गांव वालों को भ्रम था कि तुम बादशाह हो। हाँ, उन्हीं के भ्रम में हम आ गए। यहाँ आकर हमें पता चला कि तुम स्वयं भिखारी हो। तुम तो खुद ही अभी मांग रहा था, या खुदा खजाने में बरकत दे। जब तुम्हारा खजाने में बरकत अभी चाहिए, तुम्हारे अंदर स्वयं दरिद्रता है, कमी है, भिखमंगापन है, तो तुम्हारा संपत्ति लेकर के हम और भिखारी तुमको नहीं बनाएंगे, तुम्हारा ये हम दरिद्रतापन नहीं बढ़ाएंगे। और रही बात मांगने की न, तो यहाँ आकर के पता चला कि तुम इतने बड़े धनवान उसी से मांग करके हो, तुम होगा बादशाह यहाँ का, पर उस दरबार में हमारी मांग तुमसे ज्यादा सुनी जाती है। जिससे तुम मांगते हो वहाँ मेरी पहुँच तुमसे ज़्यादा है, मेरा आदर तुमसे ज़्यादा है। मैं उन्हीं से मांग लूँगा जो सचमुच का बादशाह है। इसलिए आप लोग देखिएगा, भटिंडा पंजाब में पूरे सिख समाज के लोगों के बीच, सारे सिख होते हैं ना वहाँ, और कई सिख लोग वहाँ भटिंडा में संतमत की साधना, सीख के साधना करते हैं। एक छोटी सी कुटिया भी है वहाँ पर। वो अपने गुरु को क्या बोलते हैं पता आप लोग? सच्चे पातशाह। वो हमेशा यही बोलेंगे, सच्चे पातशाह कृपा करना। मतलब सच्चा बादशाह
सदगुरु महाराज हैं। धन गुरु नानक सच्चे बादशाह हमेशा बोलेंगे कि आप सच्चे बादशाह हैं, सच्चा बादशाह। चाह गई चिंता मिट्टी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। उसको कुछ भी नहीं मांग संसार से लेना है। क्या लेगा संसार से? सो जान ही जेहि देहु जानाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जो परमात्मा को जान के स्वयं परमात्मा हो गया, समस्त सृष्टि का स्वामीपन बन के बैठा है, उसको अब संसार से किसी से कुछ मांगना है? वो केवल देने के लिए आते हैं। संत संसार में देने के लिए आते हैं, परहित के लिए आते हैं। उनको आप क्या दोगे? उनको आप क्या दे सकते? स्वामी राम तीर्थ अमेरिका से लौट रहे थे ना, गए थे तो पास में कुछ पैसा वगैरह नहीं था कि जहाज से उतरने दे लो। तो उतरे वहाँ, एक सेठ ने कहा हम इनका खर्च उठाएंगे, तो उतरने दिया उनको। ऐसा हमारे देश का जैसा नहीं है वहाँ अमेरिका, भिखारी नहीं होते उन देशों में। $500 आपके पास है तभी एयरपोर्ट से बाहर निकलने देंगे आपको, नहीं तो आने जाने का टिकट रहता है, उसी दिन दूसरे हवाई जहाज में बैठा करके इंडिया वापस कर देंगे आपको। तो हमने एक से पूछा कि भाई क्यों ऐसा $500 क्यों होना चाहिए, कम से कम नहीं चलेगा? कहा कि आपका पैसा खत्म हो गया तो आप भीख मांगिएगा? खत्म हो जाए किसी से मांगिएगा ना, खत्म हो जाएगा तो मांगिएगा ना। इसीलिए इतना कम से कम $500 होना चाहिए आपके पास कि आप वहाँ 2-4-10 दिन रहो तो अपना खर्च उठा सको। मतलब जितना दिन के लिए टिकट लिए है ना वापसी जितने दिन का है, आज गए 10 दिन बाद लौटना है, तो 10 दिन में कितना मिनिमम खर्च होगा वो मिनिमम आपके पास होना चाहिए। नहीं तो वहाँ का कोई व्यक्ति जो है, वहाँ का कोई व्यक्ति जो वहाँ का है धनवान व्यक्ति है, वो अपना बैंक स्टेटमेंट दे करके तब कहता है कि मैं इनका सारा खर्च मैं बियर करूँगा, गारंटी लेता है और तब उसके बाद आपको बाहर निकलने देता है। तो राम तीर्थ गए थे तो उतरने नहीं दे रहा था, लेकिन जब लौट रहे थे ना तो अमेरिका में तो उनका आध्यात्मिक तेज और जो चमत्कार थे उससे पूरा अमेरिका विस्मित हो गया था। 50,000 उस समय $50,000 कहते हैं उस जमाने में, वो आज से लगभग कितना 120 वर्ष पहले की बात है। $50,000 आज के लिए करोड़ों रुपया है। वो ले करके इंडिया आ रहे थे, लोगों ने दान दिया था उनको, स्वामी राम तीर्थ को। पानी का जहाज था उस समय, हवाई जहाज नहीं था। जब उनको डॉक पर छोड़ने के लिए आए अमेरिकी लोग और उनको छोड़ करके कहा कि स्वामी जी, मजाक किया उनसे, कहा स्वामी जी ये $50,000 आपके देश के लोगों के लिए सेवा में अमेरिका के लोगों ने आपको दिया, जाके आप अपने देश की गरीब लोगों की सेवा में लगाइएगा। और ये ऋण आप अमेरिका का याद रखिएगा स्वामी जी कि आप खाली हाथ आए थे, जब लौट रहे थे तो अमेरिका वालों ने आपको $50,000 दिए। तो स्वामी राम तीर्थ ने कहा और जो मैंने दिया आत्मा के कल्याण का मार्ग जो हमने बताया, शांति मुक्ति का जो मार्ग हमने बताया, जिस ज्ञान के अभाव में तुम पशु बने हुए थे, पशुवत जीते हो। अध्यात्म बिना मनुष्य पशु होता है, संत सदगुरु के ज्ञान के बिना पशुवत होता है। तभी तो सदगुरु को शरण में जाता है तो सतगुरु पशु मानुष करे, उसमें मानवीय गुण डाल देते हैं, उसका खान पान आचार विचार व्यवहार सब सुधार कर देते हैं, पाप कर्म से हटा करके सदाचार में लगाते हैं, तब मनुष्य होता है। ईश्वर भक्ति और सदाचार दोनों जिसमें है,
गुरु महाराज कहते हैं वही सही अर्थ में मानव है, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं। तो कहा जो मैंने दिया अमेरिका को सो पशुवत भोगों में रत रहने वाला अमेरिका को मोक्ष का जो मैंने ज्ञान दिया है उसकी कीमत जानते हो क्या है? सारी अमेरिका के वैभव भी तुम अगर राम के चरणों में रख दो तब भी जो ज्ञान हमने दिया है उस ज्ञान से उन संपदा को दे करके भी तुम भारत को ऋषियों महर्षियों के ऋण से तुम कभी उऋण नहीं हो पाओ। ऐसा दुर्लभ ज्ञान। तो परमात्मा का ज्ञान सच्चा बादशाह बना देता है और ये ज्ञान कहीं दुनिया में मिलता नहीं है, किसी हाट और बाजार में मिलता नहीं है। तीरथ गई मैं नानका मन चिंचल चित चोर, गई थी मैल उतारने 10 मन लाई और। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तीरथ मैं गया, मन चंचल था चित चोर, गए था मैल उतारने पाप धोने गया था, 10 मन पाप ऊपर से चढ़ा के ले आया। क्यों? क्योंकि बेईमान मन तीरथ में भी जाके बेईमानी ही किया, विकारी मन तीर्थ में भी जाकर के विकार ही वही विकार कार्य ही किया। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पाप कर्म वज्र लेपो भविष्यति। कहा और कहीं किया हुआ पाप हो तो कुछ घट जाएगा पुण्य क्षेत्र में, लेकिन पुण्य क्षेत्र में आकर के जब आप पाप करते हो तो वो वज्र समझो उसको, पत्थर पर लकीर है जो मिटने वाला नहीं है। और जब मन चोर है, कामी क्रोधी लोभी है, तो मन से क्या होगा? ऐसा बिगड़ा हुआ मन वहां भी जाकर के तो वही कर्म करेगा, तीर्थों में भी। तो इसीलिए संतों ने कहा गुरुमुख हो सो काया खोजे, होत सब भरम भुलाही, अमृत सरिये शरीर है ज्ञान रतन प्रकट होई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जो सच्चे गुरु के शिष्य होंगे वो अपने काया में ही खोजेंगे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोज, अपने शरीर में खोजेंगे, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सब जीवों के हृदय में वास करते हैं। यंत्रायुधानेन माया तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् प्राण शांति स्थानम प्राप्य शशि शाश्वतम। हे अर्जुन, परमात्मा सब जगह रहते, लेकिन परमात्मा जो हृदय स्थित है, सब जगह रहने के कारण हमारे हृदय में भी है। और जो हृदय स्थित परमात्मा है उसी परमात्मा की तुम शरण में जाओ। गीता के 18वें अध्याय को पढ़िए, 61वां 62वां श्लोक पढ़िए। कहते हैं हृदय स्थित परमात्मा तमेव शरणम गच्छ सर्व भारतेन भात। किस परमात्मा के शरण में जाऊं, किस परमात्मा की खोज में जाऊं? कहा जो परमात्मा हृदय स्थित है, उस हृदय स्थित परमात्मा की शरण में जो जाता है, जो उनकी ओर चलता है, फिर वो परम शांतिमय स्थान को पाता है, जहां जाकर फिर जीव को कभी जीवन में दुख नहीं होता, कोई मांग नहीं रह जाती है, वो पूर्ण काम हो जाता है, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हृदय स्थित परमात्मा की ओर चलिए तो मांग भर जाएगा, फिर मांग नहीं रह जाएगी। जीव पीर की ओर चले, नहीं हरवा हमको नहीं भावे, साईं की नगरी परम अति सुंदर, जो कोई जाए न आए, आगे चलूं राह नहीं सूझे, पीछे दोष लगावे, आ कहीं विधि ससुरा जाऊं मोरी सजनी, बिरहा जोर लगावे, विषय रस नाच नचावे, बिन सतगुरु कोई नहीं आपन, जो यह भेद बतावे, आ कहे कबीर सुनो भाई साधो, अपने में प्रीतम पावे, तपन यह जी की तब बुझावे, नैहरवा हमको नहीं भावे, भवसागर मोरा नैहर सजनी, निर्गुण मेरा सासुर हो, अब ती बटिया भूलल हो सखिया, काहे कैल बड़ जोर है। कबीर साहब कहते भवसागर नैहर है, ये हमको अच्छा नहीं लगता,
हमारे पति का जो नगर है ना, बड़ा खूबसूरत है, जहाँ जो गया फिर लौट के नहीं आता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ जाकर जीव इस दुखमय संसार में नहीं आता। जहाँ माता सबरी जाती है, तभी जोग पावक दे हरिपद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। बड़ा सुंदर नगरी है साईं का, लेकिन करूं क्या? रास्ता बताने वाला कोई है नहीं, जहाँ कोई जाए ना आए। जो गया वो लौट के नहीं आया, उस धाम में गया उधर का ही रह गया। कौन बताए? कहा हाँ, उतते सदगुरु आया जाकी मति है थीर। वहाँ से सदगुरु महाराज आते हैं। वहाँ से किस लिए आते हैं? जीव हित आप ही आवे सूरत को आई तारा है। वही ईश्वर के रूप में बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जब गुरु रूप में आते हमारे बीच, तब आ करके हमको रास्ता बताते। कहते नेहर में हूँ विषय रस नाच नचावे भवसागर न रूप रसगंध स्पर्श शब्द। ये पंच विषयों में आशित 5 इंद्रियां और हमारा मन हमको नाच नचा के रखता है। शांति चैन कभी महसूस नहीं होने देता। मैं इससे छूट करके अपने पिया के देश जाना चाहती हूँ। सब सखिया मिले एक मत कीजिए चलिए पिया के देश। अब पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। दुल्लनदास जी महाराज की वाणी है। सब संत मिल करके एक मत होकर के कहते हैं कि उस परमात्मा रूपी पिया के पास चलिए तो आपका कल्याण होगा। तो पशु की तरह अगर हम लोग हैं, आप अगर हैं, जहाँ किसी संबंध रिश्ता व्यभिचार, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य, अपने माता पिता के प्रति कर्तव्य का भाव अगर नहीं है, तो पशु है। गाय को देखिए, बगल में पशु बच्चे को जन्म दे देती है। पशु बड़ा हो जाता है, जन्म देने वाली माँ बूढ़ी हो गई, बीमार है, बच्चे को मतलब होता है पशुओं में कि माँ बीमार है घास ला के दे दे। मर भी जाती, उधर अपना खा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता पशुओं में। ये पाश्विक प्रवृत्ति है और ऐसी संस्कृति हमको नहीं होना है ना। हमको हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो। आज जो हम दो को जन्म दिया वो क्या काशी मथुरा हरिद्वार जो, वो कहाँ जाएंगे जो हम दो हमारे दो को जन्म दिया? एक लड़की ने कहा हमसे कि अगर माता पिता को रखने का अधिकार बेटियों को मिल जाता तो इस देश में कहीं कोई वृद्धाश्रम नहीं खुलता। ये बेटा वृद्धाश्रम भेजता है। मैंने कहा बहन जी, मेरा मानना यह है कि वही बेटी जब बहू बन जाती है तो बहू बनकर के अपने सास ससुर को ही माता पिता मान ले तो फिर दुनिया में कहीं वृद्धाश्रम नहीं खुले है। लेकिन वो अपनी माता पिता को तो बहुत ख्याल करती है, लेकिन सास ससुर के संबंध की बात जब आती है तो उनके विचार बदल जाते हैं, सिद्धांत बदल जाते हैं। सिद्धांत बदल जाते हैं कि नहीं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सास ससुर को माता पिता की तरह आदर देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। और सास ससुर को भी चाहिए कि बेटी को 1000 दोष छिपाती है, बहू का प्रचार करती है। जैसी बेटी की कमी को छिपा लेती हो लोगों से, लेकिन उसको डांटती हो सुधार के लिए, वैसे बहू के दोष को भी छिपाओ, उसके मुंह पे कहो, पब्लिक में मत कहो, पड़ोसी में मत कहो, वरना आपको अपना कैसे मानेगी। तो इस व्यवहारिक ज्ञान को भी समझना है। धन वैभव लेकर के नहीं जाइएगा, भाई से बेईमानी नहीं करना है। भगवान राम और भरत की परंपराओं के हम लोग हैं, वहाँ देखते हैं कैसे राजगद्दी एक दूसरे को दे रहे हैं कि तुम्हारा हक तो तुम्हारा हक। तो सब छोड़ के जाना है, तो इन बातों को भी ध्यान देना है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी बसती है, वहाँ शांति है, यहाँ आनंद है। इसलिए सब मेल प्रेम से रहिए। आप लोगों का जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, और आप लोगों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे,
जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में कुछ प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता है। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो कुछ अच्छा लगा अपना लीजिएगा, और जो बातें आप लोग को लगा कि ठीक नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा, है ना। वैसे मैं अपने जानते सब बातें कल्याण की कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना।